और 7 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? मुझे नहीं लगता ये सवाल आपको परेशान करेगा। इस तरह के सवाल बहुत कराए हैं मैंने, बहुत कराए हैं इस तरह के सवाल कि दो संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 42 है। एलसीएम और एचसीएफ, बच्चे एलसीएम कितना है? 1729, एचसीएफ कितना है? 7, और दोनों संख्याओं के बीच अंतर 42 है। बच्चे अगर एचसीएफ 7 है तो क्या संख्या मेरी ये नहीं हो जाएंगी 7a और 7b? ए और बी अनुपात होता है, अगर एलसीएम मेरा 7 है तो क्या संख्या 7a और 7b नहीं हो जाएंगी? हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगी संख्या तो 7a 7b। उसने कहा अंतर 42 है, तो बच्चे 7 को ले लो कॉमन, तो कितना आ जाएगा? a माइनस बी। कितना आएगा? a माइनस बी बराबर 42, तो 7 6 42, यानी कि a माइनस बी कितना आ गया? 6। a माइनस बी तो मुझे मिला 6। अब एलसीएम वाला फॉर्मूला भी लगाओ कि एचसीएफ गुणा a गुणा b बराबर एलसीएम। याद है कि नहीं कि एचसीएफ गुणा a गुणा b, एचसीएफ तो 7 है और गुणा a b बराबर एलसीएम कितना है? 1729। भाई 7 से जाएगा तो 7 दूनी 14, 3 7 चौके 28, 7 7 49, तो a गुणा b कितना आ गया? 247। और जब मैं इस तरह के कंक्लूजन पर पहुंचता हूं तो मैं हमेशा आपसे एक बात जरूर पूछता हूं कि आप मुझे वो दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 247 आए और माइनस करने पर 6 आए। तो आप 247 के फैक्टर बना लो, फैक्टर बना लो, आपको पता चल जाएगा वो दो संख्या कौन सी है। भाई दो संख्या को गुणा करके अगर 247 आया है तो क्या मैं 247 को दो संख्या में नहीं तोड़ सकता? बिल्कुल तोड़ सकता हूं सर। ये 2 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग इसका 3 से मल्टीपल नहीं है। 4 4 11 2 13, 3 से भी नहीं कट रहा, फिर 5 से तो नहीं, 7 से काट के देखो, 7 21, 3 37 नहीं कटेगा। फिर एक बार इसको 13 से 11 से काट के देखो, 11 22 नहीं कटेगा। फिर 13 से काट के देखो, प्राइम हो सकता है कोई प्राइम संख्या से कट रहा हो। 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 7 13 नहीं 17 कट गया, 13 एकम 13 और 13 नहीं 17, यानी कि संख्या आएंगी 13 और 19। और आप अब देख भी सकते हो कि 13 और 19 का डिफरेंस भी 6 है। 13 और 19 का डिफरेंस भी 6 है, यानी कि a और b का मान 13 और 19 ही होंगे। अब अगर a और b के मान 13 19 आपको मिल गए तो फिर तो वास्तविक संख्या तो 7a और 7b थी। फिर बचा ही क्या सवाल में? भाई सवाल में बचा ही क्या फिर कि अगर आपने a गुणा b 247 था, आपने फैक्टर बना लिया 13 19, इनका डिफरेंस भी 6 है, a माइनस b 6 देख लो, है ना? तो वास्तविक संख्या तो 13 गुणा 7 और 19 गुणा 7 हो जाएंगी। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या हो जाएंगी 13a यानी सॉरी 7a यानी कि 7 गुणा 13 और 7b 7 गुणा 19, 13 7 91 प्लस 19 7 133। बच्चे इनको जोड़ेंगे 3 और 1 4 9 3 12, यानी कि 224 इनका योग आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।